सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल वीडियो में नहीं डाल पाया था जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 है और गवर्नमेंट का कोई भी पूरा इरादा नहीं है कि वो डेट एक्सटेंड होगी, तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक प्रेशर है। जैसे कि आपको पता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं लेकिन मैंने सोचा कल मंथली एक्सपायरी है तो आज वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे। कल वाले लेवल्स मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं, तो एक बार कल वाले हम एनालिसिस भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आगे क्या हो सकता है, कल की मंथली एक्सपायरी किस तरह की रह सकती है। और एक्सपायरी का नाम सुन के ट्रेडर्स के चेहरे पे काफी अच्छी खुशी आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि कल 1 का 10 होगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधे से ज्यादा लोग जो ये सोचते हैं कि 1 का 10 होगा, उनका 1 का 0 हो जाता है या नेगेटिव भी चला जाता है कई बार। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि एक्सपायरी है तो हम पूरी जायदाद नहीं घुसेड़ेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले अब एनालिसिस कर देते हैं। अब हमने आज क्या बात करी थी। आज हमने कल, अगर आपने मेरे टेलीग्राम पे वॉइस नोट सुना हो, मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था बट वॉइस नोट पे मैंने आपको मैसेजेस दे दिया था। हमने कहा था कि हम बाय करेंगे 36,400 के 600 के ऊपर, उसके ऊपर हमें 780 या 800 तक का टारगेट होगा। आज डिट्टो वही टारगेट आया। ये तो हो गई लेवल्स की बात। स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से भी आज हमारे पास दो मौके आए ट्रेड करने के। क्या सच में दो आए? नहीं, एक आया। और वो कौन सा था? वो ये मौका था हमारा। इस पीवट और S1 के बीच में जो ट्रिगर आया, आपको पता ही है कि मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो किस तरह काम करती है, कहाँ पे ट्रिगर पे हमें बाय सेल करना है, कहाँ पे हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे डी सेल ट्रिगर आया R2 के ऊपर से, लेकिन क्या इसका लो टूटा? देखो इसका लो क्या था। इसका लो था 36658 और यहाँ पे आप देखो इसका लो है 36659। तो ये लो नहीं टूटा। तो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। अगर यहाँ ट्रेड एक्टिव हो जाता तो ये भी हमें यहाँ तक के टारगेट और फिर दूसरा टारगेट ये हम रख सकते थे। और ऐसे मार्केट को वॉलेटाइल मार्केट कहा जाता है। ऐसे मार्केट में आप दोनों साइड पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रेटेजी की भी और बैंक निफ्टी के रिव्यू की भी। हम आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या होगा। और एक और चीज, कल जैसे कि आपको पता अभी फेड मीटिंग के रिजल्ट आने वाले हैं, वहां पे इंटरेस्ट हाइक की अनदर एक एक्सपेक्टेशन है। देखो, अगर वो 1% के आसपास बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर वो 0.75 ही करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो एक तरह से डिस्काउंटेड है, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं 0.75 सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर होगा तो शायद मार्केट में उसका इफेक्ट आएगा। अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट मंथ हुआ था शायद, जब फेड मीटिंग में पॉइंट आई थिंक कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा दिया था और पूरे दिन मार्केट नीचे रहा था एक्सपायरी पे। तो कल मंथली एक्सपायरी है। अब देखो डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है हमें कि मार्केट ने एक पैटर्न दिया हमें। कौन सा पैटर्न? इनगल्फिंग पैटर्न। और इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इनगल्फिंग पैटर्न और इनसाइड कैंडल का पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा काम करते हैं नॉर्मली 10 में से 9 बार। अब यहाँ पे देखो, अगर सीधी सीधी हमारी एनालिसिस होगी आज, इसका लो मार्क कर लो इनगल्फिंग का। कौन क्या है इसका लो? इसका लो है 36,248। और अगर आपको याद हो बैंक निफ्टी में, अच्छा सेलिंग का भी मैं एक बार रिव्यू करवाया था, 250 का लेवल दिया था हमने और आज मार्केट ने अगर देखो 248 का लो लगाया था। और कोई भी, अगर मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पर आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने 250 का लेवल मार्क करा था कल कि 250 के नीचे हम सेल करेंगे। एक भी कैंडल क्लोज नहीं है 250 के, तो सेलिंग का कोई लेवल बना नहीं। मैंने आपको कल स्पेशली लो के नीचे शॉर्ट करने के लिए मना करा था, क्योंकि ये डेली चार्ट पे एक सपोर्ट है 36,300 का, इसलिए हमने 36,250 का लेवल चुना था। तो कहीं ना कहीं उसने काम किया आज। कहीं एटलीस्ट निफ्टी में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बैंक में फिर भी इस जो हमारी टेक्निक थी उसने हमें सेव कर दिया था। ठीक है, तो अब कल क्या हो सकता है? सबसे पहले डेली चार्ट में मैं आपको एक चीज दिखा रहा था कि डेली चार्ट से एनालिसिस निकल जाएगी इस बार की। ये एक इंगल्फिंग कैंडल कैंडल बनी हुई है हमारी। हमें क्या दिख रहा है चार्ट पे? सीधा सीधा इसका लो क्या पहले मार्क कर लेते हैं, 36,248। 36,248, एक बार मैं इसको लिख ही देता हूँ, 36,248 ये हमने मार्क कर लिया। इसका हाई मार्क कर लेते हैं एज पर सेटअप, क्योंकि इंगल्फिंग का यही सेटअप होता है। 36,808। 36,808। अब अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो रेसिस्टेंस सीधा हमें इस कैंडल का हाई दिख रहा है 37,011। 37,011। और इसके बाद हमें सपोर्ट क्या दिख रहा है नीचे? इसका सपोर्ट क्या दिख रहा है हमें? सपोर्ट दिख रहा है हमें ये वाला जोन। थर्टी सॉरी, ये 37,011 है, ये 36,000 के आसपास का ये वाला जोन, ये सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे भी ये पूरा हमें सिंक कर रहा है और यहाँ पे भी सिंक कर रहा है। तो अब हमारे डेली चार्ट पे लेवल्स मार्क होगा कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ऊपर की तरफ भी 200-250 पॉइंट है लेने के लिए, नीचे की तरफ भी 200-250 पॉइंट है लेने के लिए। अब सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। जिस साइड भी जाएगा उस साइड ट्रेड करेंगे, बट इसकी सबसे मेन कंडीशन है कि मार्केट को इसके बीच में ही ओपन होना पड़ेगा। उसका भी एक तरीका होना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मान लो मार्केट कल फ्लैट ही ओपन हो जाता है। फ्लैट कितना? ये जो पूरा पोर्शन है इसके बीच में, इसके बीच में ओपन होता है कहीं, मार्केट यहाँ से निकलता है 820 या 87। 87 को अब देखो, जैसा मैं कहता हूँ कि डेली चार्ट के बाद लेवल को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, इस लेवल को। हम 807 पे नहीं, हम करेंगे बाय 890 के ऊपर। 890 के ऊपर टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये 150 पॉइंट का रहेगा, 37,031 37,050 तक का। ठीक है, ये अभी मैंने एक टारगेट बताया आपको।
अब मार्केट में अगर मान लो गैप अप हो जाता है, कहाँ पे गैप अप हो जाता है, 36,950 से 30,150 कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, रेंज का वेट करना है हमें, और रेंज ऊपर जाती है तो ऊपर की साइड ट्रेड, तब हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, नीचे जाती है तो गैप फिलिंग तक का टारगेट। ठीक है। अब मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, तो नीचे देखो अब 36,250 का लेवल बहुत दूर है, तो क्या हमें कोई और सेलिंग का लेवल मिल सकता है देखने को। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो एक लेवल मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को दिख रहा है ये वाला जोन। अब ये जोन क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मार्केट में अगर मार्केट नीचे आता है तो कहाँ रुकेगा मार्केट, सबसे पहले 36,500 के आसपास रुकेगा। प्लस ये वाला जोन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये काफी अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम किया है। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ, ये हमारा लेवल आएगा ये वाला जोन, 36,400। इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट अब हमारा पहला टारगेट 250 रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा अगर इसके भी नीचे निकलता है तो 36,000 तक मार्केट आ सकता है, कल मंथली एक्सपायरी है। और एंड में हो सकता है, एंड में हो सकता है ऊपर की साइड 300-400 का पॉइंट का मूव मिल जाए हमें, या फिर नीचे की साइड मिल जाए। तो लेकिन उसके लिए मार्केट में देखना पड़ेगा मूव कहाँ से आ रहा है। अगर मार्केट यहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से ऊपर जाते 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 लगातार इसको क्रॉस कर देता है, तो शायद इतना मूव ना आए, तो यहीं से फिर से घूम जाए मार्केट। ऐसे ऊपर से नीचे जाते जाते यहाँ को ब्रेक करता है तो मूव नहीं आएगा, तो हम रिट्रेसमेंट के बाद जब नीचे जाएगा तब ट्रेड करेंगे। ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सीधा ये 406 का लेवल अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो सीधा टारगेट 248 तक रहेगा। पहला पहला ये 150 पॉइंट का टारगेट है, इसके नीचे निकलता है तो सब बोनस है। जैसा मैं कहता हूँ एक्सपायरी पे अगर आपको 150 पॉइंट भी मिल गए तो प्रीमियम में आपको कम से कम 80 से 90 पॉइंट भी मिल सकते हैं, क्योंकि 1:1 चलता है ऑलमोस्ट, बहुत ही वॉलेटाइल होता है मार्केट। अगर किसी को वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो अगले महीने की एक्सपायरी में ट्रेड कर सकता है। कल मैं भी शायद ट्रेड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 दिन तो मैंने ट्रेड नहीं किया, और आज भी देख लो आप, कोई भी मैंने पोजीशन नहीं ली है। आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाला था, लेकिन मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दिया है। अब दूसरी चीज, अब ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। सीधी सी एनालिसिस है, 36,980 के ऊपर बाय करेंगे हम, 406 के नीचे सेल करेंगे। हालांकि ये वाले जो स्विंग है इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा 500 के आसपास का जोन होगा ये, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी हो सकती है, इसलिए हम सेफ ही ट्रेड करेंगे, 406 के नीचे सेल करेंगे। ठीक है। और मार्केट अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो 36,000 के आसपास, तो यहाँ पे फिर से वही कि यहाँ सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दिन ऑलरेडी यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ हम बुलिश पैटर्न का वेट करेंगे। बुलिश पैटर्न कौन सा, या तो एक हैमर बने या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बने, जैसी आज डेली चार्ट पे बनी है हमारी। ठीक है। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब जल्दी से निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या बात करी थी हमने कल, कि हम सेल करेंगे 460 के नीचे, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। हालांकि इमीडिएटली रिवर्सल हो गया, जो नहीं ले पाया होगा आई थिंक उसने थोड़ा सा मिस कर दिया होगा, वो बच गया होगा। लेकिन तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हुआ है। बाय कहाँ करना था, 16,600 के ऊपर बाय करना था। 670 का टारगेट दिया था मैंने आपको, 70-80 इस रेसिस्टेंस तक मेरे को उम्मीद थी एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट आएगा, 70 से 80 तक का, लेकिन वो नहीं आया। और क्योंकि मार्केट में एंड भी हो गया था, तो मार्केट में कहीं 650-660 के आसपास तक का जोन आया था आई थिंक, 655 तक का आया था। अब जिसने एंड में पकड़ लिया पकड़ लिया। बाकी कल क्या हो सकता है इसमें भी, सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये वाला जोन 16,770 का, 16,770 से 800, जैसे मैंने आपको बताया 16,800 से 825 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब मार्केट है, इसमें भी देखो एक पैटर्न बना है, क्या पैटर्न है, इंगल्फिंग पैटर्न। इसमें भी एग्जैक्ट सेम तरीके से मार्क कर लो। इसका हाई क्या है, हाई है 16,653, 16,653 मार्क कर लेते हैं, 16,655 के आसपास। लो क्या है, लो है हमारा 16,438, 16,438 भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ से निकला कहाँ तक आ सकता है, ये गैप फिलिंग तक आ सकता है, और गैप फिलिंग क्या है हमारी 16,367। ऊपर निकला कहाँ तक जा सकता है, इसका हाई छोटा ऊपर जा सकता है 783 तक का, 783 से थोड़ा सा मैं इसको हाई तक ले जाता हूँ, 750 तक जा सकता है। ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो अब हमारे लेवल तैयार है बिल्कुल, 441 के नीचे सेल करेंगे, ये 367 तक का टारगेट मिल सकता है हमें, 80 पॉइंट के आसपास का ट्रेड हमें ही मिलेगा। कहाँ बाय करेंगे, 655 के ऊपर बाय कर सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा पहला क्या आ रहा है, 681। तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 685 के ऊपर ही बाय करें। अब यहाँ के बाद हमारा टारगेट क्या आएगा, हमारा टारगेट फर्स्ट 754 तक का रहेगा। 754 के ऊपर निकल गया तो 820 के आसपास तक का मैक्सिमम टारगेट रहेगा, क्योंकि 820 के आसपास से मार्केट का घूमना तय है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, मैंने आपको जो वीकली एनालिसिस में दिखाया था आपको किस तरह से है। कहीं ना कहीं ये हमारा बाइंग सेलिंग रहेगा। मार्केट अगर गैप अप होता है, गैप अप कहाँ, गैप अप 800 के आसपास कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो हमें बाय बिल्कुल भी नहीं करना, 800 के ऊपर जाने दो उसको, 830-50 तक। 850 के ऊपर ही हम सस्टेन होता है तो वहां पे थोड़ा बाय कर सकते हैं। 850 तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कोई भी रेंज बनती है ऊपर तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 800 वाला। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ, 16,441 से ऊपर ओपन होता है। अब यहाँ पे भी देखो 200 पॉइंट दूर लेवल आ रहा है हमारा, तो क्या हम कोई और लेवल निकाल सकते हैं, कोई और लेवल निकाल सकते हैं। अब देखो आप यहाँ पे एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा, ये वाला जोन। अब ये जोन क्यों, अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये ब्रेक करते हैं हम दोबारा ट्रेड कर सकते हैं 16,503। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ।
इसको हम रखेंगे 16,490। 16,490 के नीचे सेल किया जा सकता है और टारगेट क्या रहेगा 441 और 367। तो ये इस तरह से आपको एनालिसिस करता हूँ, इसी तरह मैं लेवल्स निकालता हूँ अपने डेली, जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर आपको लेवल्स के झमोलों में नहीं पड़ना तो मैंने सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी डाली हुई है, वो देखो। उसको जिस तरह से ट्रिगर आए, जैसे जहां पे बस उसके लिए आपको ट्रिगर के लिए बैठना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। टारगेट्स आपके पीवट वाले होते हैं, उस हिसाब से चल जाएगा। लेकिन कल एक मंथली एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना। मैं कोशिश करूंगा कल टेलीग्राम पे भी अपडेट दूं आपको, वो भी ज्वाइन करके रखना। बाकी आज की ये एनालिसिस थी। थैंक यू सो मच।